सभी सामान्य शिक्षक संकुल साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शिक्षक संकुल साथी 19 नवंबर 2024 को आयोजित तो होने वाली शिक्षक संकुल बैठक का कार्यवत कैसे लिखें, अर्थात बैठक का अभिलेखीकरण अपनी संकुल बैठक पंजिका में भी कैसे करें। क्योंकि साथियों, डीसीएफ भरते समय उन्हें इसी कार्यवत का फोटो लेकर डीसीएफ में अपलोड करना होता है। इसके साथ ही संकुल साथी अपना डीसीएफ भरते समय डीसीएफ में इस माह की मीटिंग के 5 एक्शन पॉइंट या 5 एक्शन आइटम्स क्या लिखें, इसके बारे में भी सुझाव इस वीडियो में साथियों दिया गया है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हमारे शिक्षक साथी ये जान पाएंगे कि इस बार उन्हें संकुल बैठक में किन बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण करना होगा तथा कौन से बिंदुओं पर इस बार चर्चा की जानी है। साथियों, ध्यान रखें, प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग अलग एजेंडा बिंदु दिए गए हैं, जिनके आधार पर उनकी बैठक आयोजित होगी। साथियों, इस वीडियो को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य है कि मेरे शिक्षक संकुल साथियों को एक शानदार संकुल बैठक आयोजित करने में सहयोग मिल सके। आप इस अभिलेखीकरण के बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं इस अभिलेखीकरण को। तो ये बैठक आयोजित हुई है साथियों 19 नवंबर को। इस समय बैठक का जो टाइमिंग रहा है वो 2:30 से लेकर के 4 बजे तक रहा है और बैठक का जो कार्यरत है वो ये जारी किया गया। पहले पॉइंट में साथियों बात हुई है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने छात्र छात्राओं की भाषा दक्षता में सुधार के लिए ग्रो फ्रेमवर्क गतिविधि का उपयोग करते हुए एक ठोस कार्य योजना का निर्माण किया, जिसमें उनके द्वारा तय किए गए कार्य, उत्तरदायित्व और समय सारणी का समावेश भी था। तो साथियों, क्या हुआ कि जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं उनके लिए अलग एजेंडा आए थे, तो उन एजेंडे के साथ मीटिंग हुई है और जूनियर के जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए अलग एजेंडा आए हुए हैं, उनके साथ उन एजेंडों पर बात हुई है। जैसे प्राइमरी में हुई है, सबसे पहले ग्रो फ्रेमवर्क गतिविधि का उपयोग हुआ है। ग्रो क्या है साथियों? GROW। ग्रो मतलब जी का मतलब हो गया गोल, अर्थात देखिएगा इस बार का उद्देश्य रहा है छात्र छात्राओं की भाषा दक्षता में सुधार कैसे किया जाए। तो भाषा दक्षता में सुधार करने के लिए ग्रो फ्रेमवर्क गतिविधि कराई गई है। ग्रो फ्रेमवर्क गतिविधि का अर्थ है कि सबसे पहले आप जी अर्थात गोल निर्धारित करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके पश्चात आप आर अर्थात रियलिटी अर्थात आप वास्तविकता देखेंगे कि बच्चों की इस भाषा दक्षता में जो सुधार आप करना चाह रहे हैं, तो भाषा दक्षता को लेकर के बच्चों की रियलिटी क्या है उस चीज को आप चेक करेंगे। उसके पश्चात ओ अर्थात ऑप्शन, फिर आप ऐसे ऑप्शन तलाशेंगे, ऐसी सुधार की नीतियां रणनीतियां तलाशेंगे जो भाषा दक्षता में सुधार कर सकती हैं। और उसके पश्चात डब्ल्यू अर्थात विल अर्थात संकल्प अर्थात एक ठोस कार्य योजना का आप निर्माण करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि तय किए गए सभी कार्य आए, उसमें उन कार्यों को करने वाला जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, जो उत्तरदायित्व है वो आना चाहिए और उसके बाद उसमें समय सारणी का समावेश हो। तो इस प्रकार से साथियों हमारे शिक्षक साथियों ने ग्रो फ्रेमवर्क गतिविधि का उपयोग करते हुए एक ठोस कार्य योजना का निर्माण किया है, जिस कार्य योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं की भाषा दक्षता में शानदार सुधार होगा। ठीक है साथियों, दूसरे पॉइंट में बात हुई है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने अपने द्वारा लाए गए टीएलएम का प्रदर्शन किया। देखिए, इस बार एजेंडा बिंदु में यह था कि प्रत्येक शिक्षक साथी अपना जो भी बेहतर से बेहतर टीएलएम होगा, एक टीएलएम लेकर के आएंगे, उसके महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। और अन्य शिक्षकों ने अपनी कक्षा के संदर्भ में उन टीएलएम को लागू करने की योजना वहां पर बनाई है साथियों। तीसरी बात साथियों, 4 दिसंबर को देखिए नेस परीक्षा है, तो नेस सर्वे में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु प्रत्येक शनिवार को मॉक टेस्ट अभ्यास कार्य कराने हेतु सभी शिक्षकों को प्रेरित किया गया है। इसके साथ ही नेट परीक्षा की जो संशोधित तिथियां हैं, देखिए उनको हमने अवगत कराया है और अवगत कराने के साथ साथ नेट परीक्षा से संबंधित जो भी दिशा निर्देश आए थे उनको पढ़ करके सुनाया है। साथ ही जो परख ऐप के संचालन की प्रक्रिया है, स्कैनिंग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी साथियों बताया गया है। इसके साथ ही इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत आने वाला जो दिसंबर माह है उसमें आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताया है। जैसा कि बताया कि 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाना है। बच्चों की वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाना है। जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग पर पोस्टर, भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करना है। और प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर ऊर्जा की बचत हेतु दैनिक जीवन के उपाय जैसे सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर वाहन, सीएफएल के प्रयोग एवं उपयोग न होने पर लाइट, पंखा, मनोरंजन के उपकरण बंद करने की जानकारी बच्चों को देना। तो ये
इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत साथियों दिसंबर माह में ये गतिविधियां आयोजित की जानी है विद्यालयों में बच्चों के साथ। इनको भी साथियों शिक्षक संकुल बैठक में बताया गया है। इसके साथ ही जो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक महोदय हैं उनके साथ स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का जो एसओपी आया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो मानक संचालन प्रक्रिया है उस पर चर्चा हुई है। और जो एसओपी का था अर्थात ये जो आदेश आया था इसको प्रभावी ढंग से लागू करने, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का प्रयोग कक्षा शिक्षण के लिए सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक साथियों को प्रेरित किया गया है। और साथियों अंत में उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ जो डिजिटल लिटरेसी का जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम है उसके अंतर्गत राज्य के अंदर एक्सपोजर विजिट के संबंध में छात्र छात्राओं की सुरक्षा तथा ज्ञानवर्धन पर विशेष चर्चा की गई है। इसके बाद ही साथियों शिक्षक संकुल साथियों के द्वारा डीसीए बनने के बाद ये बैठक संपन्न हुई है।